জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তম। এগিয়ে যাও, কিন্তু মেপে দেখতে যেও না কত দূর এগিয়েছো, তাহলে আবারও পিছিয়ে পড়বে। শুনুন শ্রী শ্রী ঠাকুরকে কাছ থেকে দেখা ও কথা বলা একজন মুসলমান ঋত্বিক দাদার জীবনে শ্রী শ্রী ঠাকুরের অপার দয়ার কাহিনী। उनका नाम है रहमान दा, खलील रहमान दा। वो एक मुसलमान है, लेकिन सीसी ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण करके सीसी ठाकुर जी उसका ऋतिक देवता का भी पांजा उनको दिए थे। वो माने दीक्षा भी देते थे। एक मुस्लिम आदमी है खलील रहमान दा। वो क्या है, वो जाके उनका घर से एक टेलीग्राम आया है जे माने उनका बेटा का तबीयत सीरियस है, हॉस्पिटलाइज है, घर में जल्दी आने के लिए उनका वाइफ उनका पास मैसेज दिया है। टेलीग्राम, वो टाइम तो टेलीग्राम था, मोबाइल तो था ही नहीं। तो टेलीग्राम आया, टेलीग्राम लेके सीसी ठाकुर जी का पास गया। ठाकुर जी नाटमंडप में बैठा हुआ है, बहुत सारा लोग है। तो वो जाके जैसे प्रणाम करके बोलने जा रहा है, सीसी ठाकुर जी बोल रहे, रहमान दा आपको तुरंत वो गांव में जाना पड़ेगा, जाजन परिक्रमा में। आप वो गांव में जाइए, जाजन करके आइएगा। तो बोल रहे ठाकुर जी भेज रहे, ठीक है, कम से कम मेरा बेटा का तबीयत के बारे में जो मैसेज आया है, कम से कम मैं बता दूं, आशीर्वाद ले लूं, मेरा बेटा का तबीयत ऐसा है बोल के। फिर वो प्रणाम करके बोले, ठाकुर मेरा इतना ही मेरा बोला है, आधा पूरा कंप्लीट भी करने नहीं दिया ठाकुर। अरे आपको अभी तक इधर बैठे हैं, आप तुरंत जाइए। वो हमारा जो तत्कालीन जो ये थे ऋतिक आचार्य कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा बोला कि उनको घर में चला जाना, उनका घर में आनंद बाजार करके खा पी के तुरंत निकल जाना, तुरंत जाइए, अभी टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है। तो खलील रहमान दा का मन में बहुत दुख हुआ। बोला मैं मेरा बेटा के लिए, मेरा बेटा उधर हॉस्पिटलाइज है, टेलीग्राम आया है, जीवन का साथ संघर्ष कर रहा है, ये मैं ठाकुर जी का पास आया, ठाकुर जी मेरे को इधर बैठाने भी नहीं दे रहा है, जाओ जाओ, और सुनने के लिए भी ये नहीं है। मन में बहुत कष्ट आया। फिर भी ठाकुर जी का निर्देश है, गुरु का निर्देश है, बिना आपत्ति पे, बिना ओजर में, परम आनंद में वो काम को करना है, यही सोच के वो चला गया। जो जगह में बोले थे वो गांव में चला गया। वो गांव में 2 दिन 3 दिन तक जाजन प्रक्रिया काम किए। जाजन में जो 2-3 दिन का बाद रिटर्न आए, तब घर से भी एक टेलीग्राम आया है। वो टेलीग्राम क्या आया है पढ़ा भी नहीं, सीधा टेलीग्राम आया है, माने बच्चा तो सीरियस था, शायद कुछ हो गया बड़ा कुछ, नहीं तो टेलीग्राम क्यों आता, सीधा लेके पॉकेट में डाल दिया, पढ़ा भी नहीं वो टेलीग्राम को। फिर गया सीसी ठाकुर जी का पास, ठाकुर जी को प्रणाम करके उठ रहा है। ठाकुर जी जहां पे जिसको भेजते हैं उसका हर चीज पूछते हैं, लेकिन वो दिन उसको नहीं पूछ के, ए रहमान दा आप बहुत दिन हुआ घर गया नहीं, आप अभी घर चला जाओ। तो वो बोल रहे क्या अजीब चल रहा है ठाकुर जी, क्या मैं जब घर जाना चाहता हूँ मेरे को भेजते नहीं है, फिर बोलते मैं जब आया हूँ जाजन बकरिया में कुछ सुनने के लिए भी नहीं है, फिर मेरे को बोल रहे घर चला जाओ। बोला कि फिर रहमान दा बोले कि मैं गांव में गया था, आप जहाँ पे भेजे थे, आपका दया में, आपका आशीर्वाद में खूब सुंदर जाजन हुआ, दीक्षा भी बहुत सारा हुआ, सब कुछ बताए। बताने के बाद आशीर्वाद लेके घर चला गया। और तब हुआ दिल को लेके जा रहा है, मेरा बेटा तो बचा हुआ नहीं होगा, क्योंकि वो तो सीरियस हो रहा था। और जब वो गया तो घर में पहुंचा तो आंगना में लड़का खेल रहा है। तो लड़का खेल रहा है, वो देख के उधर ही बैठ गया, जी मेरा बेटा का कम से कम तो कुछ हुआ नहीं। फिर उनका औरत, उनका जो वाइफ घर से निकल गया, बोला कि आपका पास में टेलीग्राम भेजा था, आप आया नहीं ना, मेरे को तो ठाकुर वो गांव में भेज दिया जाजन के लिए, मैं इसीलिए आ नहीं पाया। तो वो उनका वाइफ बोल रहा है बेटा का तो हाल बहुत खराब था, पता नहीं उसका तो, मेरे को ऐसा लग रहा था उसका तो शेष निश्वास उसका ऐसे चला गया, ऐसा मेरे को महसूस भी हुआ है। डॉक्टर ने बोल दिया आप आपका भगवान को, आपका गुरु को, आपका ईश्वर को, जो जिसको मानता है आप ये करो, मेरा हाथ में इसको रक्षा करने का मेरा हाथ में कुछ है ही नहीं। लेकिन पता नहीं वो अचानक रात को उठ के मेरे को बात करना चालू कर दिया। जो डॉक्टर सुबह आके डॉक्टर बोला था ये 4 से 5 घंटा का ये बचेगा, उससे ज्यादा नहीं बचेगा। डॉक्टर तो शाम को बोल के चला गया, रात भर में उसका पास बैठा हूँ, ठाकुर जी का नाम करते जा रहा हूँ, उसका सर पे बैठ के, सर पे हाथ रख के। लेकिन पता नहीं
ये ऐसा मिराकिल कैसे हो गया। तो डॉक्टर लोग नेक्स्ट डे सुबह आके बोले अरे ये लड़का तो 4-5 घंटे में हम लोग जो जिसका हमारा अभी तक जो एक्सपीरियंस है तब तो ये था, ये तो बैठ के आपसे बात करना खाना पीना भी चालू कर दिया। तो जो भी हुआ ऐसा सुन के रहमानदा खुश तो अपना अंदर हुआ, बोला कि जरूर इसमें कुछ ठाकुर जी का लीला होगा। कुछ उधर बोला नहीं, 2-4 दिन रह नहीं पाया क्योंकि मन में तो ये शंका चल रहा है ऐसा घटना क्या हुआ। तो सीसी ठाकुर जी का पास आके रहमानदा बोल रहा है ठाकुर ऐसा घटना मेरा परिवार में हुआ, मेरा बेटा को हुआ, डॉक्टर भी ऐसा किया, मेरा वाइफ भी बोल रहा है उसका भी तो कुछ बचने का कुछ ये नहीं था, ये तो ठाकुर जी की दया से ही हुआ। आप ये घटना मेरे को बताइए, आप ऐसा क्यों किया। तो ये 4-5 बार बोलने के बाद रहमानदा यही बोले, वो जब हॉस्पिटल बेड में था वो तुम पिताजी बोल के चिल्ला रहा था, अगर आप वो टाइम में उसका सामने आप खड़ा हो जाते तो उसका शेष निश्वास वही टाइम में चला जाता। मैं नहीं चाहता था वो टाइम आप उसका सामने जाओ, मैं इसीलिए तुमको परम पिता का काम में दूसरा जगह में भेज दिया। और परम पिता का यज्ञ में जो कर्म यज्ञ में जो आहुति देता है, जो कर्म यज्ञ जो करता है उसका कभी अमंगल नहीं होता है, उनका परिवार का भी अमंगल नहीं होता है। तो ये ठाकुर जी का लीला है, लेकिन ठाकुर जी का लीला को समझना हमारा बाहर की बात है। कभी कभी तो ठाकुर जी नामकरण में ऐसे घटना भी हुआ है। मैं भी कोई मेरे को बोलता है नामकरण लेके आओ, अरे मैं नामकरण लेके आऊंगा लेकिन लड़का का नाम या लड़की का जो जिसका नामकरण आएगा तो वही देना है ना। हाँ बोल देते हैं, बाद में जब नाम आता है तो ये ऐसा नाम आया तो क्यों आया, किस लिए आया। हम लोग का तो यही माने घर का अंदर हमारा नजर तो सीमित है ना, इसका आगे क्या हो रहा है हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन उनको पता है। ये गंभीर विश्वास में सब कुछ संभव है जो सत्यानुसरण में श्री ठाकुर स्वयं हस्त में लिखे हैं। ये हमको विश्वास करना पड़ेगा। हमको हो सकता है हमारा माने चिंता का बाहर हो सकता है, हमारा मन का विपरीत हो सकता है, लेकिन जथा समय इष्ट निर्देश मुक्त करना ही तब हमको उनका निर्देश आदेश को बिना आपत्ति में बिना हिचकिचाहट में हमको परम आनंद में हमको पालन करना पड़ेगा। सबका मंगल हो, वही मंगलमय चरण में प्रार्थना करते रहता हूँ। जय गुरु।